महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रयागराज में चले महाकुंभ की भी बात की और वैसे ही मिडिल क्लास की भी बहुत बात की। तो इस मिडिल क्लास के नजरिए से महाकुंभ क्या है, इस पे कुछ पंक्तियां लिखी है, वही पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा। आजकल खुद के हिंदू होने पर मैं कुछ ज्यादा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आजकल मेरे हिंदू होने पर मैं कुछ ज्यादा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था। हालांकि मेरे हिंदू होने में मेरा खुद का योगदान कुछ भी नहीं था, लेकिन सनातन की समृद्ध परंपराओं में मेरा अटूट विश्वास है। सनातन की समृद्ध परंपराओं में मेरा अटूट विश्वास है। वैसे भी देश प्रेमी कहलवाने के लिए हिंदुत्व का प्रदर्शन हो, यह आज का राजनीतिक माहौल है। सनातन के विराट वैश्विक अनुभव के साथ पाप धोने का अनोखा अवसर था। महाकुंभ में सनातन के विराट वैश्विक अनुभव के साथ पाप धोने का अनोखा अवसर था। इसीलिए लाखों श्रद्धालुओं की तरह मैं भी उस दिन प्रयागराज महाकुंभ में था। दिल्ली से आती जमुना में चुनावी जुमलों का प्रभाव था। दिल्ली से आती जमुना में चुनावी जुमलों का प्रभाव था। बिहार जाने वाली धारा में बजट का कुछ ज्यादा ही बहाव था। लेकिन लुप्त रही सरस्वती मैया, क्योंकि शायद आज की राजनीति में सद विवेक का थोड़ा सा अभाव था। धन्य हो गंगा मैया, धन्य हो गंगा मैया, जिसने सारे पापों के साथ सभी को अपनाया। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम विफलताओं को किसी ने आस्था की चादर के आड़ छुपा दिया। उसी आस्था के साथ डुबकी लेने वाला मैं ये देख के हैरान रह गया। उसी आस्था के साथ डुबकी लेने वाला मैं ये देख के हैरान रह गया। मुझसे भी गहरे पानी में कोई लगातार गोते खा रहा था। मुझसे भी गहरे पानी में कोई लगातार गोते खा रहा था। अनजाना नहीं था, जाना पहचाना था। वो मेरे देश का रुपया था। वो मेरे देश का रुपया था। नजरअंदाज करते हुए मैंने खुद को समझाया। उसको नजरअंदाज करते हुए मैंने खुद को समझाया। चिंता की कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था तो 5वें पायदान पे है। चिंता की कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था तो 5वें पायदान पे है। तभी कानों में फुसफुसाई गंगा मैया, पर कैपिटा जीडीपी में बालक हम 141वें स्थान पे है। लेकिन ये सब सोचने की मुझे क्या जरूरत? मैं तो एक साधारण सा मिडिल क्लास हूं जो बजट में टैक्स रिबेट देखकर खुश होता हूं, लेकिन रोजमर्रा की चीजों पर 5 से 18% जीएसटी भरता हूं। चप्पल, कपड़े, खाना, साबुन, खाद, यहां तक कि कफन। चप्पल, साबुन, कपड़े, खाद, यहां तक कि कफन। शर्म आनी चाहिए। यहां तक कि कफन, कोई भी चीज नहीं छूटी है। दर्द तो होता है लेकिन जख्म नहीं दिखता। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की यही तो खूबी है। वैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस भी मुझसे ही वसूला जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल और इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। खुद की गाड़ी पर जीएसटी और रोड टैक्स भी भरता हूं। लेकिन गड्ढे, टोल और पेट्रोल सेस से कहां राहत पाता हूं। महंगाई तो बढ़ती है लगातार, तुलना में सैलरी नहीं बढ़ती। लेकिन कहां शिकायत कर पाता हूं। लोकल ट्रेनों में लटकता हूं, ट्रैफिक जाम में फंसता हूं। मानो प्रीमियम और ईएमआई चुकाने के लिए मैं जीता हूं। ईएमआई से याद आया, पिछली बार चुका नहीं पाया तो बैंक मेरे दरवाजे पर आया था। उसी बैंक से करोड़ों की ऋण माफी लेने वाला पूंजीपति कुछ दिन पहले ही शाही स्नान कर चुका था। गुस्सा तो आता है, पर कर भी क्या सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा ताव में सोशल मीडिया पर लिख देता हूं, क्योंकि मैं हूं ही कौन, मेरा वजूद क्या। मैं एक साधारण सा मिडिल क्लास हूं। लेकिन विचारों की श्रृंखला को तोड़ अगली डुबकी लेने ही वाला था। तभी कानों पर शोर आया, पुण्य की आस में आया हर कोई, जिंदगी की सांस के लिए भागता नजर आया।
भगदड़ में हाथ से हाथ छूट गए, अपनों से अपने बिछड़ गए, सपने सारे बिखर गए, इंसानों तले इंसान कुचल गए। जहां सजा था आस्था का उत्सव, वही अब मौत का तांडव उफान पर था। जहां सजा था आस्था का उत्सव, वही अब मौत का तांडव उफान पर था। लेकिन प्रशासन लाशों से ज्यादा अपनी नाकामी और विफलता को ढकने में तत्पर था। कितने खोए, कितने मरे, कितने लापता, कितने खोए, कितने मरे, कितने लापता। लोगों के साथ सरकारी आंकड़ा भी गायब था। शासन प्रशासन हर कोई चुप्पी छादे, शासन प्रशासन मीडिया हर कोई चुप्पी साधे। शायद किसी के लिए मानवता से ज्यादा इवेंट होना जरूरी था। ये इवेंट होना जरूरी था। मानो महाकुंभ की आस्था की आड़ में, मानो महाकुंभ में आस्था की आड़ में सत्ता की लालसा मचल रही थी। गंगा किनारे इंसानों के बाद अब इंसानियत कुचल रही थी। थर्राई गंगा मैया, थर्राई गंगा मैया फिर संभल कर बोली, किनारे पर लाशों के अंबार नए नहीं है मेरे लिए, किनारे पर लाशों के अंबार नए नहीं है मेरे लिए। पाप तो धो दूंगी तुम्हारे, लेकिन यह वचन देना होगा कि इस सत्ता की लालसा में एक दिन लोकतंत्र भी लाश न बन जाए। ध्यान रखना होगा तुम्हें भारत के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। भावभीनी नजरों से मैंने आखिरी डुबकी लगाई, भावभीनी नजरों से मैंने आखिरी डुबकी लगाई। पापों का तो पता नहीं, अंधभक्ति की पट्टी जरूर खुल गई। पापों का तो पता नहीं, अंधभक्ति की पट्टी जरूर खुल गई। धन्य हो गंगा मैया, धन्य हो गंगा मैया, जिसने भावनाओं से बढ़कर जिम्मेदारी की जोत जलाई। एक मिडिल क्लास को उसके भारतीय होने के कर्तव्य की याद दिलाई, भारतीय होने के कर्तव्य की याद दिलाई। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू।